नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। राहुल गांधी की ये बात आपको याद है? और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। जी हाँ, हम सबको अच्छी तरह से याद है कि राहुल गांधी ने बहुत ज़ोर शोर से और बहुत जज्बे के साथ, बहुत उसके साथ संसद में ये बात एक बार नहीं कई बार कही है, जब उन्होंने मोदी शाह की जोड़ी को चैलेंज किया है कि हम आपको गुजरात में हराएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि राहुल गांधी ये बात यूं ही कह रहे थे या इसके पीछे सच में उनकी ऐसी मंशा थी कि मोदी शाह की जोड़ी को गुजरात में वो हराना चाहते हैं? और अगर हराना चाहते हैं तो कब हराना चाहते हैं? क्या 2035, 2040, 2045, 2032 कब? क्योंकि 2027 में जो विधानसभा चुनाव गुजरात में होने हैं उसमें तो हालात ऐसे नहीं लग रहे हैं कि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी को हरा पाएगी। क्योंकि इसी गुजरात से लेकर राहुल गांधी ने बहुत से एक्सपेरिमेंट की शुरुआत की। ज़िला अध्यक्षों का पूरा प्रोग्राम शुरुआत गुजरात से की। ज़िला अध्यक्षों को पावर देने का प्रोग्राम गुजरात से शुरू किया। गुजरात में अधिवेशन किया। राहुल गांधी ने सब अपनी देख रेख में किया और इसी गुजरात में राहुल गांधी ने वो बारात के घोड़े और रेस के घोड़े वाला बयान दिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो बयान का देश के दूसरे राज्यों में तो असर हुआ, लेकिन गुजरात की जो कांग्रेस यूनिट है वो अभी भी सच में या तो बारात वाले घोड़े चला रहे हैं या लंगड़े घोड़े चला रहे हैं। क्योंकि रेस के घोड़े तो अभी भी वहाँ साइड लाइन बैठे हैं। अगर रेस के घोड़ों के वहाँ पर जिम्मेवारी होती तो शायद कांग्रेस की वो हालत ना होती जो अभी गुजरात में है। आप कहेंगे कि आज गुजरात का टॉपिक क्यों ले आया और गुजरात में क्या हो गया, तो मैं बताता हूँ आपको क्या है। आपको पता है लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल जिसको कहते हैं वो क्या होता है? वो होता है विधानसभा चुनाव। और विधानसभा अगर आपने जीतना हो तो उसका सेमीफाइनल किसे माना जाता है? उसका सेमीफाइनल माना जाता है लोकल बॉडीज इलेक्शन, यानी वहाँ के पंचायत निगम चुनाव। गुजरात में इस वक्त पंचायत चुनाव हुए, लोकल बॉडीज इलेक्शन हुए। मैंने एक दिन वीडियो बनाया था, मैंने बताया था कि किस तरह वहाँ बीजेपी बाकायदा जो भी सोर्स है, जो भी तंत्र उनके पास है, उसका इस्तेमाल करके बहुत से अपने उम्मीदवारों को निर्विरोध ही जितवा रही है। और जहाँ निर्विरोध नहीं जीत पा रहे वहाँ कुछ और कर रही है ताकि ये जो लोकल बॉडीज़ चुनाव है, स्थानीय निकाय चुनाव है, वो जीत सके। और कांग्रेस इसकी सबसे बड़ी खामियाजा भुगत रही है, लेकिन कांग्रेस खामोश है क्योंकि कांग्रेस के सबसे ज़्यादा उम्मीदवार जो है निर्विरोध के पक्ष में बैठे हैं। कांग्रेस हाईकमान कोई बात नहीं कर रही इस पर, कांग्रेस का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा। बस मीठी मीठी खबरें आपके सामने आती है कि गुजरात में इतना जीत लिया, गुजरात में ये है, गुजरात में हुआ। सच्चाई कोई नहीं दिखा रहा। अब नतीजे आए हैं उन स्थानीय निकाय चुनाव के। अब कांग्रेस में कोई इस बारे में बात नहीं कर रहा। क्या नतीजे आए देखिए। 15 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में से बीजेपी को 15, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 0। 248 ब्लॉक पंचायत में से जो अब तक चुनाव आए नतीजे आए हैं, बीजेपी को 219, कांग्रेस को 19, सिर्फ 19। बीजेपी को 219, कांग्रेस को सिर्फ 19 और आम आदमी पार्टी को 10। 34 डिस्ट्रिक्ट पंचायत में से बीजेपी को 33, कांग्रेस को 0, बहुत बड़ा 0, और आम आदमी पार्टी को 1। और 24 नगर निगमों में से बीजेपी को 84 नगर निगम में से बीजेपी को 78, कांग्रेस को 6 और आम आदमी पार्टी को 0। ये है जी चुनावी नतीजे विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के। इसी तरह से इन सभी चुनाव का अगर आप वोट परसेंटेज भी देखोगे तो बीजेपी और कांग्रेस के वोट परसेंटेज में दिन रात का फर्क है। और इसमें आप जोड़ लीजिए जो निर्विरोध चुने हैं। ऐसे राहुल गांधी हराएंगे मोदी शाह की जोड़ी को, ऐसे बीजेपी को चैलेंज किया था, ऐसे हराया जाएगा? या राहुल गांधी को फिर से एक बार शर्मिंदा किया जाएगा? क्योंकि गुजरात के विधानसभा चुनाव तो मुंह भाए खड़े 2027 में। 2027 से पहले का ये सेमीफाइनल तो कहानी कुछ और ही बता रहा और राहुल गांधी कुछ और दावे कर रहे हैं। इन दोनों को मिला के तो साफ लगता है कि राहुल गांधी तो जो करना चाहते हैं, जो कह रहे हैं वो करना चाहते हैं, लेकिन जो टीम उन्होंने वहाँ पर जो फौज बनाई है
वो वही फौज बनाई है जो शोले फिल्म का डायलॉग है, मैं वो शब्द बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसी फौज के सहारे ऐसे नतीजे आ सकते हैं। अगर फौज ढंग की बनाई होती तो शायद ये नतीजे नहीं आते। मैं एक बार नहीं, मेरे ख्याल सैकड़ों बार ये बात कह चुका हूँ। कहाँ है जिग्नेश मेवानी? बुरे से बुरे वक्त में गुजरात के बड़े बड़े सो कॉल्ड धुरंधर कांग्रेस के छोड़कर चले गए बीजेपी में। नए नए तीसमार खां सब गए, जिसमें हार्दिक पटेल टाइप के लोग, लेकिन जिग्नेश मेवानी बुरे से बुरे वक्त में कांग्रेस के साथ खड़े रहे। कभी असम पुलिस ले जाती है, कभी कुछ ले जाती है, लेकिन वो फिर भी कांग्रेस छोड़ के नहीं गए, कांग्रेस के साथ खड़े। लेकिन वो है कहाँ? उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है? उन्हें राज्य के बाहर तो भेज दिया जाता है, लेकिन राज्य में कोई बड़ी जिम्मेदारी, जो लॉबी है, एक जो बीजेपी के लोगों की लॉबी है, आरएसएस के सिंपैथाइजर हैं जो गुजरात कांग्रेस में, उनकी लॉबी है, उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। क्या जिम्मेदारी दी? एकमात्र सांसद जो वहाँ से चुन के आई, गनीबेन ठाकुर, क्या जिम्मेदारी है उनके पास? कहीं गुम हो गई हैं, नाम भी सुनाई नहीं देता अब ढंग से। उधर बीजेपी को देखिए, केरल में एक सांसद जीत के आता है तो उसे मंत्री बना देते हैं, या जो पुराना मंत्री है अगर वो हार भी गया तो उसे स्टेट प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। कांग्रेस में जीती जिताई महिला आरक्षण की बात करें ना बीजेपी, और कांग्रेस भी कह रही है 543 में लागू कीजिए। आपके पास तो महिला सांसद है, वो भी इकलौती सांसद, उसको भी कोई जिम्मेदारी नहीं है ऐसी बड़ी। और वहाँ जो जिम्मेदार चेहरे दे रखे हैं, सबको मालूम है। गुजरात में मुझे भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वैसे कांग्रेस के हैं, पीठ पीछे इनके सारे रिश्ते बीजेपी वालों से, सरकार से कोई काम, इनका पर्सनल काम रुकता नहीं है। बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद आज तक कांग्रेस के नेताओं का कोई काम नहीं रुका, पर्सनल काम, पब्लिक का नहीं। तो ऐसी फौज के सहारे अगर राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं मोदी शाह की जोड़ी को कि हम आपको गुजरात में हराएंगे, तो फिर या तो राहुल गांधी बहुत बड़ी गलतफहमी में है, या फिर उन्हें दिखाया कुछ और जा रहा है, सच्चाई कुछ और है। पर मुझे समझ नहीं आता, राहुल गांधी इतने बड़े नेता हैं, ये सच्चाई तो उनके सामने भी आई होगी, ये आंकड़े उनके सामने भी आए होंगे। फिर इस आंकड़ों पे लेके अभी तक कुछ हुआ होगा? मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में कल्प्रिट्स कम है, कल्प्रिट्स को बचाने वाले ज़्यादा है। आरएसएस के सिंपैथाइजर हैं ना जितने भी इस पार्टी में, वो सब एकजुट है, उनमें सबसे ज़्यादा एकता है। कहा जाता है कि किसी एक पर खतरा होता है तो सारे के सारे एकजुट हो जाते हैं, सब उसको बचाने में कवच का रूप धारण कर लेते हैं। तो इस कवच के पार भेद पाना राहुल गांधी के लिए इस तरह से तो मुश्किल है। ड्रास्टिक चेंज, ओवरऑल चेंज जब तक गुजरात की कांग्रेस में नहीं दिखेगा तब मुश्किल है। एक बात और कही जाती है गुजरात के बारे में, गुजरात के जो लोग कहते हैं कि जो कांग्रेस की जो ज़मीनी नेता हैं, जो जन नेता हैं वहाँ, वो सब के सब बीजेपी में जा चुके हैं। जो अभी कांग्रेस में लीडरशिप बची है वो हवाई लीडरशिप है। वो चुनाव नहीं जीत सकते, अपने दम पे खुद का चुनाव नहीं जीत सकते, किसी और को क्या जिताएंगे, कुछ चंद को छोड़कर। तो ऐसे अगर आपकी यूनिट को चला रहे हैं, ऐसे आपके पास नेता हैं, तो फिर चैलेंज करने से पहले सोचना चाहिए। लेकिन मुझे फिर भी पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि राहुल गांधी ने ये बात कही थी, संसद में कही थी और उसके बाद भी कही है, तो कुछ तो सोच समझ के कही होगी, कुछ तो प्लान किया होगा, कुछ तो उन्हें लगा होगा। वरना उन्होंने ये कभी क्यों नहीं चैलेंज किया, हम तुमको मध्य प्रदेश में हराएंगे, हम तुमको महाराष्ट्र में हराएंगे, हम तुमको यहाँ हराएंगे, वहाँ तो नहीं। चैलेंज सिर्फ गुजरात को लेके ही क्यों किया? इसका मतलब बैक ऑफ द माइंड कुछ प्लान है, कुछ सोचा है। लेकिन मेरा फिर वहीं ध्यान आके अटक जाता है, फिर मेरा को प्रॉब्लम वहीं पर है कि प्लानिंग जितनी मर्जी बड़ी हो, दिख सब कुछ रहा हो, लेकिन जिस प्लानिंग को ग्राउंड में उतारना जिस टीम ने है, अगर उस टीम के पल्ले ही कुछ नहीं है, उस टीम में आपके सिंपैथाइजर कम है, आरएसएस के सिंपैथाइजर ज़्यादा हैं, तो फिर ये लंगड़े घोड़े भी नहीं है, ये बारात के घोड़े भी नहीं है, ये तो घोड़े भी नहीं है, खच्चर हैं सारे के सारे। अब इन खच्चरों को आप रेस में दौड़ाना चाहते हो तो ये तो पॉसिबल नहीं। खच्चरों का काम है माल ढोना, इन्हें माल ढोने में लगाइए और किसी काम के नहीं है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।